आप में से एक दोस्त ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन है बाइनोरल बीट्स के बारे में। और सवाल यह है कि क्या बाइनोरल बीट के साथ में मेडिटेशन करना चाहिए। आजकल बाइनोरल बीट काफी ट्रेंड पर आ गया है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, बाइनोरल बीट एक प्रकार का विशेष म्यूजिक होता है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है और इसे हेडफोन लगाकर सुना जाता है। बेसिकली कई लोगों का क्लेम है कि बाइनोरल बीट्स आपकी इंटेलिजेंस को तेज करता है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाता है, आप अपनी एजुकेशन में काफी स्मार्ट हो जाते हो और यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये कि एक छोटा सा म्यूजिक आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। ये कुछ क्लेम है जो आपको इंटरनेट पर कुछ प्रूफ के साथ मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन वर्ल्ड यानी मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, म्यूजिक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक छोटा सा म्यूजिक, जरूरी नहीं बाइनोरल बीट, कोई सा भी, आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन मतलब आपकी जो भी मानसिक अवस्था है, आप कैसा भी महसूस कर रहे हैं, एक छोटा सा म्यूजिक आपको इंस्टेंट चेंज करता है। आप कितना भी लो फील कर रहे हो, एनर्जी लेस, थोड़ा बोरिंग टाइप में, तो आप कुछ तड़कता भड़कता म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद आप गौर करना आपके अंदर से कुछ चेंजेस होते हैं। आप थोड़ा बहुत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन याद रखना, ये अच्छा लगना, इंस्टेंट चेंज होना, ये परमानेंट नहीं होता। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है आपके माइंड को इंस्टेंट चेंज करने के लिए। तो इसलिए म्यूजिक बनाए गए आपके मन के हिसाब से, अलग अलग म्यूजिक, सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक। तो इसलिए कुछ अर्थों में म्यूजिक आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। लेकिन आजकल एक अजीब सा म्यूजिक है जिसे हम बाइनोरल बीट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने भी बताया। देखो, आज इस बाइनोरल बीट को ध्यान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनका ध्यान नहीं लग पाता, बहुत कोशिश करते हैं, विपस्सना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे। वो बहुत ध्यान कर रहे हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और वो अपने ध्यान को यानी मेडिटेशन को बाइनोरल बीट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बाइनोरल बीट आप सुन सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, इंस्टेंट आपको थोड़े बहुत चेंजेस महसूस होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बाइनोरल बीट की मदद से आप मेडिटेशन के वो गजब के एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं या समाधि का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। चलिए अब इसे थोड़ा डीप में जाकर समझते हैं। जब आप हेडफोन लगाकर कोई भी म्यूजिक सुनते हैं जो म्यूजिक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है, तो इस प्रकार का म्यूजिक सुनते समय आपके ब्रेन में सूक्ष्म स्नायु, बहुत सूक्ष्म तंतु, वो उस म्यूजिक की फोर्स से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मतलब ये कि आपके ब्रेन के सूक्ष्म तंतुओं पर एक गहरा इंस्टेंट असर पड़ता है, जिससे आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब आपके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो म्यूजिक के प्रहार से, उसके चोट लगने से इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और हो सकता है इससे आपको कुछ अपने अंदर इंस्टेंट बदलाव नजर आए। कई बार तो नींद न आना, सर में दर्द होना, एक अजीब सी बेचैनी। लेकिन जिन्हें फायदा हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप बाइनोरल बीट सुनते हैं तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ? आपको कितना फायदा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मेरा मानना यह है कि बाइनोरल बीट्स, ये जो म्यूजिक है, ये आर्टिफिशियली तैयार किया गया है ध्यान के कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए। देखो, ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने भीतर जाना, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर उस सूक्ष्म जगत से कनेक्ट होना। और वो ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने भीतर जाकर अपने आप को सुनना होता है, अपने भीतर देखना होता है कि किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और आपको क्या सुनाई देता है। आंखें बंद करके जब आप ध्यान लगाते हो, आप बाहर की आवाजों पर ध्यान नहीं देते, केवल अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करते हो। तो आपको कुछ दिनों के प्रयास के बाद आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अब जो आवाज आपको सुनाई देती है, असल में ये बाइनोरल बीट उसी आवाज की कॉपी करके उसी को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है। बाइनोरल बीट में आपको वही आवाज सुनाई देगी जो एक सन्नाटे की आवाज होती है, जो साउंड ऑफ साइलेंस होती है।
हालांकि बाइनोरल बीट कई तरह की होती हैं, वो सब कुछ मनुष्य के भीतरी आवाजों की कॉपी की गई है जो आपको ध्यान में सुनाई देती हैं। और बाइनोरल बीट आपकी भौतिक यानी फिजिकल वॉइस है। वो कितना भी आपको एक्सपीरियंस क्यों ना दे दे, लेकिन वो है तो बाहरी, क्यों, है ना? और जो आप ध्यान में जाकर अनुभव करते हो, अपने ही भीतर की द साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हो, उसके साथ आप अपने भीतर का आकाश देखते हो। अब जो घट रहा है वो नेचुरल है, आपके भीतर से ही उग रहा है। ये एक्सपीरियंस आपका टेम्परेरी नहीं होगा। इस एक्सपीरियंस के जो भी फायदे होंगे, अब वो चाहे सबकॉन्शियस माइंड हो या आपकी इंटेलिजेंस का तेज होना, ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है, आपके उस आर्टिफिशियल बाइनोरल बीट की तरह नहीं। तो मेरा मानना तो यह है कि आप केवल ध्यान करो और थोड़ा पेशेंस रखो। ध्यान किया नहीं जाता, वो तो अपने आप घटेगा, और जिस दिन घटेगा उस दिन एक्सपीरियंसेस भी महसूस होंगे। बस शुरुआत में आपको थोड़े प्रयास की जरूरत है, क्योंकि अभी तो आपको कुछ नहीं आता। अभी आप ध्यान का या मेडिटेशन का बेसिक भी नहीं जानते। बाइनोरल बीट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ये आपको अस्त व्यस्त कर सकती है। मैं बिना एक्सपीरियंस के कोई बात नहीं करता, मैंने ये बाइनोरल बीट सुन रखी है। तो ध्यान के साथ केवल ध्यान, आप ध्यान के साथ में कोई भी म्यूजिक मत सुनो। अगर सुनना ही है तो अपने भीतर का म्यूजिक सुनो। अरे कोशिश तो करो एक बार, आपको अपने भीतर का म्यूजिक सुनाई देगा, जरूर देगा। और जिस दिन आपने वो म्यूजिक सुन लिया तो अब बाइनोरल बीट भूल जाओगे। ये तो केवल बाहरी है, भौतिकी है, आर्टिफिशियल है, लेकिन आपको चाहिए वह सूक्ष्म जगत की आवाजें, उन अलग अलग आयामों का एक्सपीरियंस, अपने भीतर की ओरिजिनल साउंड। एनीवेज, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और ये बात आप सब लोग जानते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से जुड़े हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, काफी दिनों से एक रिक्वेस्ट और आ रही थी अष्टावक्र गीता की सीरीज के बारे में। तो आप लोग क्या बोलते हो, क्या अष्टावक्र पर सीरीज बननी चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।